प्यारे बच्चों, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं ना, लेकिन जो असली खेल होता है ना वो रिवीजन का होता है। क्योंकि बेटा जब तक आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे ना तब तक आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, है ना। होता है ना कि कई सारे बच्चे होते हैं पढ़ते रहते, पूरा दिन तो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए एक टॉपर स्टूडेंट जो होता है और एक एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उनमें यही सबसे बड़ा डिफरेंट होता है ना कि वो लोग रिवीजन नहीं करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो भाई अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, अपने नोट्स खुद से बनाते हैं, ठीक है, रिवीजन भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं और साथ ही साथ अपना टाइम भी मैनेज करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जो एक टॉपर होता है एक एवरेज स्टूडेंट होता है, टॉपर जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत कम टाइम होता है। ऐसा तो होता नहीं ना, टाइम सबके पास सेम ही होता है ना। लेकिन जो टाइम को अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया ना, अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया ना, तो असली बाजी वही मारता है ना। तो इसलिए बेटा अपने टाइम को तो सबसे पहले मैनेज करो, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि रिवीजन करने का अच्छा तरीका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो ये रिवीजन होता है उसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो बच्चे क्या करते हैं कि भाई पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, फिर जब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा ना उसी टाइम पे पूरी अपनी कॉपी किताबें खोल के बैठ जाएंगे, फिर सोचेंगे कि अब हम सब कुछ याद कर लेंगे। बट इस तरीके से क्या होता है, उनका ये जो ब्रेन होता है ना थोड़ा बहुत चल रहा होता है ना, चीज़ों को याद रखता है ना, वो भी उस टाइम पे काम करना बंद कर देता है। इसलिए बेटा स्टार्टिंग से ही आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, यानी कि डेली बेसिस पर रेगुलर पढ़ाई करो। भले ही आप थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो, डेली रिवीजन करो, अपने नोट्स बनाओ, है ना, शॉर्ट नोट बनाओ। ऐसा अगर आप लोग करते हैं ना तो फिर आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और एक जो टॉपर होता है ना वो यही सारी चीज़ें करता है। इसलिए बेटा हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप डेली पढ़ाई करो, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता चल गई कि क्या है, कि स्टार्टिंग से वो पढ़ते नहीं हैं, फिर लास्ट में जाकर रिविज़न करते हैं और उस टाइम पर पढ़ते हैं, फिर वो नहीं कर पाते। इसलिए स्टार्टिंग से आप अपनी पढ़ाई को करो, ठीक है। अब देखो रिवीजन करने का जो तरीका होता है, ठीक है, जो रिवीजन करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक, ठीक है। अब ये आप लोग बोलेंगे कि दीदी ये SRT क्या होता है, ठीक है। SRT मतलब स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक होता है, ठीक है। अब इस टेक्निक में क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, आपको उसको पढ़ने के बाद फिर आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, उसका आपको रिवीजन करना है। यानी कि आज जो भी आप पढ़े, मान लो आपने हिंदी पढ़ा, आपने इंग्लिश पढ़ा, कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, जो भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आज, उसके पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको 10 से 15 मिनट का पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। कितना करना है आपको? 10 से 15 मिनट का, ठीक है, रिवीजन करना है, ठीक। पहला स्टेप तो ये हो गया SRT यानी कि स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक का पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी आज आप पढ़े हैं उसको दूसरे दिन आप फिर से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दूसरे दिन फिर से आप इसी को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक हफ्ते बाद, ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर से आपको रिवाइज करना है, यानी कि 7 दिन बाद, ठीक है। 7 दिन बाद फिर से क्या करना है, आपको इसी को रिवाइज करना है, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट जो आपका स्टेप होता है ना वो क्या होता है कि जो कुछ भी आप पढ़े हैं एक महीने में, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने अपना सब्जेक्ट कवर किया है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो कुछ भी आपने उसमें पढ़ा है उसको क्या करना है आपको, आपका जो महीना होता है, ठीक है, आपको जो मंथ होता है उसके लास्ट में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कब करना है? महीने के लास्ट में, ठीक है, यानी कि मंथ के लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है SRT यानी कि स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक होती है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं ना तो नो डाउट आप बहुत अच्छा करके आते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या आपका होता है, माइंड मैप बनाओ, ठीक है। ये जो आपका रिवीजन होता है ना बहुत ही बोरिंग तरीके से करते हो, ठीक है, पढ़ते हो छोड़ देते हो, फिर आप कहेंगे कि कुछ याद ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको मतलब बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ते हैं ना। तो इसलिए अपनी मतलब पढ़ाई को ना बोरिंग मत बनाओ, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का कोई फेवरेट गेम होता है, फेवरेट मूवी होती है ना, कुछ भी फेवरेट हो सकता है, आपका खाना भी हो सकता है ना। तो उसमें जो आपका फेवरेट होता है उसमें तो आप कोई भी नाटक नहीं करते हो ना,
कुछ भी अच्छा खाना मिला तुरंत उठा के आपने खा लिया, और वहीं पे अगर करेले की सब्ज़ी मिल गई तो उसको आप दूर से देख के ही भाग जाओगे वहाँ से, है ना। तो इसलिए बेटा अपने पढ़ाई को भी क्या करना है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। उसको बोरिंग नहीं बनाना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है। अब इंटरेस्टिंग आप किस तरीके से बनाएंगे, पहला स्टेप उसका क्या है कि माइंड मैप बनाओ। अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप ये होता है कि एक अपनी कॉपी उठाओ, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, की पॉइंट्स होते हैं, उसको हाईलाइट करो और फिर अपने उस शॉर्ट नोट्स में उसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे ना तो जो पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा चैप्टर ना एक इतनी सौ नोट में आ जाएगा, ठीक है, इतनी से नोट में आ जाएगा। और जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको वो क्या होगा, बोरिंग नहीं लगेगा, आपको उसको पढ़ने में मजा आएगा। क्यों? क्योंकि इतना सा छोटा सा तो हो गया, फिर आप उसको बहुत ही जल्दी से याद कर लेंगे ना। इसलिए आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाना है, ठीक है। दूसरी ट्रिक जो होती है आपकी वो है शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक्स, यानी कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं तो उसमें उसको कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं, है ना। क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं। तो आप उन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम पे याद हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरा नंबर हमारा आता है फ्लैश कार्ड यूज़ करो, ठीक है। आप सबके घर में फ्लैश कार्ड होंगे, फ्लैश कार्ड यानी कि जो ताश खेलने वाले आते हैं ना, वो वाले। उनके पीछे आपको क्या करना है, उनके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है उसको पीछे लिखिए आप, ठीक है। डेली सुबह उठ को आप देखिए, जैसे गेम खेलते हैं ना, आप उस तरह गेम खेलिए, है ना। आप मम्मी को बैठा लीजिए, तो मम्मी को आप दे दीजिए, मम्मी ये लो आप मुझसे पूछो, ठीक है। तो मम्मी आप पूछेंगे आपसे, आप उसको बताएंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप देख लीजिए उसको, मतलब कौन सा वहाँ पे कोई बैठा है, नहीं आ रहा तो देख लीजिए, मम्मी ही तो है ना, मारेंगी तो है नहीं आपको। तो इसलिए फ्लैश कार्ड का आप अगर यूज़ करते हैं तो उससे भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत ही कम टाइम पे चीज़ों को रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ गया। अब देखो ये जो रिवीजन होता है ना, उसको क्या करना है आपको, भाई देखो रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ों को याद करना, है ना। पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस है, उसको कम टाइम पे, आप कितने कम टाइम पे उसको याद कर सकते हैं ना, कितने कम टाइम पे अपने इस ब्रेन पे उसको बैठा सकते हैं, है ना। रिवीजन यही तो होता है ना। तो इसलिए क्या करना है आपको, भाई जो जो मैंने बताई हूँ, अगर इतना आप लोग करते हैं ना तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।